चलिए इस विषय की परत दर परत जांच करते हैं। दोपहर के ठीक 12:29 हुए हैं। एक राज्य का सरकारी वकील हाईकोर्ट से सीधे एक एसडीएम को फोन करता है और वो साफ शब्दों में कहता है कि बेदखली की कार्रवाई तुरंत रोक दी जाए। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। जी, स्थिति एकदम स्पष्ट है वहां पे। बिल्कुल, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद उसी प्रशासन की मौजूदगी में और उसी एसडीएम के आदेश पर एक परिवार का सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है। उन्हें उनके ही पुश्तैनी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। इस विस्तृत विश्लेषण में आज का हमारा मुख्य मुद्दा पटना हाईकोर्ट के 2 बेहद महत्वपूर्ण आदेशों पर आधारित है। पहला आदेश 16 जनवरी 2026 का है और दूसरा 3 अप्रैल 2026 का। जी, CWJC नंबर 519 और MJC नंबर 192। हाँ, वही। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि जब किसी प्रशासनिक आदेश और हाईकोर्ट के आदेश के बीच सीधा टकराव होता है तो जमीनी स्तर पर असल में क्या होता है और कैसे समय की एक मिनट की कीमत होती है जब कानून का पालन करवाना हो। एकदम सही बात है। मतलब एक आम नागरिक शांति से अपने घर में रह रहा है और अचानक प्रशासन उसे निकालने आ जाए, वो भी उस आदेश के तहत जिसका अधिकार उनके पास है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट रोक लगाता है तब भी कानून के रखवाले उसे अनसुना कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारी व्यवस्था पर। और चलिए इसकी बुनियाद पर चलते हैं। ये पूरा विवाद बिहार के बेगूसराय के मौजा बीहट से जुड़ा हुआ है। थाना नंबर 504 और खाता नंबर 2073। हाँ, और जमीन भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस 1 कट्ठा 11 धुर और 7.5 धुर की। मतलब एक आम इंसान का पुश्तैनी घर है वो, भोलानाथ और उनके परिवार का। बिल्कुल। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब 8 जनवरी 2026 को एसडीएम सदर बेगूसराय एक आदेश पारित कर देते हैं। बेदखली का आदेश। हाँ, भोलानाथ को घर से निकालने का। बाकायदा एक मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि एसडीएम ने ये आदेश प्रतिवादी नंबर 7 यानी विनोद कुमार को मिले एक प्रोबेट सर्टिफिकेट के आधार पर दिया था। और यहीं पर कानूनी पेंच है। मैं इसी बारे में सोच रही थी। बिल्कुल। देखिए, एक सिविल कोर्ट द्वारा जारी प्रोबेट सर्टिफिकेट को लागू करवाने का यानी एग्जीक्यूट करवाने का अधिकार एसडीएम के पास होता ही नहीं है। मतलब प्रोबेट से किसी को जमीन का मालिकाना हक या टाइटल नहीं मिल जाता? एकदम नहीं। प्रोबेट सिर्फ वसीयत के असली होने का प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात, भोलानाथ ने पहले से ही टाइटल पार्टीशन सूट और एक मिसलेनियस केस फाइल किया हुआ था। सूट नंबर 362 और मिसलेनियस केस नंबर 20। तो जब सिविल कोर्ट में मामला पहले से चल रहा है तो एसडीएम बीच में आकर बेदखली का आदेश कैसे दे सकता है? ये पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर यानी विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे क्रिकेट के मैदान पर अंपायर ने किसी खिलाड़ी को नॉट आउट दे दिया हो, लेकिन फील्डर्स अंपायर की बात सुनने के बजाय खुद ही खिलाड़ी को धक्के मारकर मैदान से बाहर निकालने में लग जाएं। ये तुलना बहुत सटीक है। अंपायर यहाँ हाई कोर्ट है। 16 जनवरी 2026 को पटना हाई कोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर रोक लगा दी थी। और कोर्ट का रुख काफी सख्त था, है ना? बहुत सख्त। कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना कि एसडीएम का आदेश विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था और गलत इरादे से यानी मैलाफाइड इंटेंशन से दिया गया था। मतलब प्रतिवादी नंबर 7 के साथ मिलीभगत करके। हाँ, और कोर्ट ने पुलिस और मैजिस्ट्रेट को स्पष्ट निर्देश दिए कि एसडीएम के आदेश का पालन बिल्कुल न किया जाए। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी, पर ग्राउंड पर क्या हुआ? चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। वो टाइमलाइन बहुत क्रूशियल है। एक मिनट का हिसाब है वहां। सुबह के 11 बज रहे हैं। हाई कोर्ट ओपन कोर्ट में स्टे ऑर्डर पास करता है। स्टेट के वकील GP20 श्री मदनजीत कुमार वहां मौजूद हैं और उन्हें पता चलता है कि पुलिस फोर्स जमीन पर पहुंच चुकी है। बाप रे! तो 11:11 से 12:17 के बीच GP20 तुरंत वहां तैनात मजिस्ट्रेट राम विनोद ठाकुर को कॉल करते हैं, और वो भी 1-2 बार नहीं, 5 बार कॉल करते हैं। क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर थी। पर मजिस्ट्रेट ठाकुर का जवाब क्या होता है? वो कहते हैं कि एसडीएम को बताइए। मतलब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल, इसे हम जिम्मेदारी टालना कहते हैं। फिर 12:21 पर GP20 सीधे एसडीएम को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल उठाई नहीं जाती। फिर 12:29 पर
एसडीएम खुद वापस कॉल करते हैं और सरकारी वकील उन्हें हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में पूरी बात बताते हैं। अब मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। जी पूछिए। जब सरकारी वकील खुद फोन पर एसडीएम और मजिस्ट्रेट को आदेश की जानकारी दे रहे थे, तो एसडीएम ने तुरंत रोक लगाने के बजाय ये क्यों कहा कि वो लीगल एडवाइस लेंगे? इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर। और वो एफसीआई पुलिस स्टेशन के एसएचओ, मोबाइल पर जानकारी मिलने के बाद भी वो कहते हैं कि कॉपी ऑफ द ऑर्डर भेजो। हाँ, लिखित कॉपी का इंतजार। जब किसी का घर टूट रहा हो, जो कि एक इमरजेंसी है, तो क्या कोर्ट का वर्बल अपडेट काफी नहीं होना चाहिए? देखिए, इसे हम प्रशासनिक अधिकारियों की विलफुल ब्लाइंडनेस या जानबूझकर अनजान बनने की प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब सच जानकर भी आंखें मूंद लेना। एकदम सही। जब सूचना मिल चुकी थी और वो भी राज्य के सरकारी वकील से, तो आगे की कार्रवाई तुरंत रोकना उनका फर्ज था, ना कि लिखित कॉपी के पीछे छुपना। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप या अधिकारियों का टालने वाला रवैया था, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा वही हुआ जिसका डर था। दोपहर 2:30 बजे भोलानाथ और उनके परिवार को जबरदस्ती निकाल दिया गया। अरे बाप रे! जबकि GP20 ने 2:33 और 35 पर व्हाट्सएप और SMS पर डिटेल्स भी भेज दिए थे। हाँ, पर तब तक तो इविक्शन हो चुका था। और फिर भोलानाथ ने इस जबरन बेदखली की फोटोज हाईकोर्ट में पेश कर दी, सप्लीमेंट्री एफिडेविट के जरिए। और जब 3 अप्रैल 2026 को ये कंटेम्प्ट केस यानी MJC 192 हाईकोर्ट के सामने आया, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है ना? बिल्कुल। GP20 ने अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री ही कोर्ट में पेश कर दी, जो ऑन रिकॉर्ड रखी गई। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या कोर्ट ने मान लिया कि अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा किया? हाँ, कोर्ट ने इस पक्के सबूत को देखते हुए अधिकारियों की सारी सफाई यानी उनका शो कॉज खारिज कर दिया। मतलब कोई बहाना नहीं चला? कोई बहाना नहीं। हाई कोर्ट ने इस हरकत को ग्रॉस कंटेम्प्ट माना। घोर अवमानना। जी, ये डिलिबरेट और विलफुल था, जानबूझकर किया गया था। कोर्ट ने ऑपोजिट पार्टी 1 से 8 तक, जिसमें एसडीएम, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सब शामिल थे, हाँ, उन सब को 24 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:45 पर फिजिकली कोर्ट में हाजिर होने का सख्त निर्देश दिया, ताकि उन पर सीधे अवमानना के चार्जेस फ्रेम किए जा सके। बिल्कुल, ये कोर्ट का बहुत सख्त कदम है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो ये मुद्दा सिर्फ एक परिवार के घर का नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इस बारे में है कि एक आम नागरिक के लिए इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस और प्रशासन उसे ना माने। सही बात है। कानून की रक्षा सिर्फ आदेश टाइप होने में नहीं है, उसके जमीन पर तुरंत पालन होने में है। एकदम सही कहा आपने। इस विस्तृत विश्लेषण से ये साफ होता है कि न्यायालय की ताकत तभी प्रभावी है जब कार्यपालिका पूरी ईमानदारी से उसका पालन करे। एग्जीक्यूटिव का सहयोग बहुत जरूरी है। आज के इस केस ने दिखा दिया कि जब जिम्मेदार अफसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हाईकोर्ट कैसे उनकी जवाबदेही तय करता है। बिल्कुल, किसी को भी सिस्टम से खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिल सकती। जाते जाते एक विचार है जिसे मैं छोड़कर ये चर्चा खत्म करना चाहूंगी। जी बताइए। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हम चंद सेकंड्स में पैसे भेज सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से लाइव वीडियो देख सकते हैं, क्या हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है जहां कोर्ट का स्टे ऑर्डर डिजिटली और ऑटोमेटिकली प्रशासन के हाथ बांध दे? ये एक बहुत ही शानदार सुझाव है ना? क्या मुझे ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली वाला पुराना बहाना आज के हाइपर कनेक्टेड जमाने में हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल न्याय सुनिश्चित करने के लिए होना ही चाहिए। सुनने वालों को इस जरूरी कड़ी पर जरूर सोचना चाहिए।